बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट कॉलेजेस तलगंग की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगले लेक्चर के साथ मैं पेश खिदमत हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर को हम पढ़ रहे हैं। आज उस सिलसिले में हम अल्काइंस के नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। अल्काइंस वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। पहले हम बात करेंगे इनके कॉमन या ट्रिवियल नेम्स की। अल्काइन फैमिली का जो पहला मेंबर है उसका फार्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड CH है और इसको एसिटाइलिन के नाम से जाना जाता है। एसिटाइलिन इसका कॉमन या फेमस नेम है। अब बाकी जितने अल्काइंस हैं वो इस एसिटाइलिन के डेरिवेटिव हैं और उनके स्ट्रक्चर डिराइव होते हैं बाय रिप्लेसिंग वन और बोथ हाइड्रोजन्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल विद सम अल्काइल ग्रुप्स। ये जो दो हाइड्रोजन इन कार्बन्स के साथ अटैच हैं, अगर इनमें से एक हाइड्रोजन या दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएं किसी कार्बन चेन या कार्बन रिंग के साथ, तो नतीजे में कोई किसी दूसरे अल्काइन का स्ट्रक्चर मिलेगा, तो वो अल्काइन इस एसिटाइलिन का डेरिवेटिव होगा। तो यूँ हम फिर कहते हैं कि जितने भी अल्काइंस हैं वो इस एसिटाइलिन के मोनो या डाई अल्काइल डेरिवेटिव्स हैं, यानी वो या तो इसके एक हाइड्रोजन के अल्काइल के साथ रिप्लेसमेंट से बनते हैं या दोनों हाइड्रोजन के अल्काइल के साथ रिप्लेसमेंट से बनते हैं। तो अब जो कॉमन या ट्रिवियल नेम्स हैं उनकी बुनियाद भी यही चीज़ है। इनके कॉमन नेम हम इसी बुनियाद पर बनाते हैं कि एसिटाइलिन में से एक या दो हाइड्रोजन एटम किन ग्रुप्स के साथ रिप्लेस हुई हैं, हम उन ग्रुप्स के नाम लिखते हैं और साथ में एसिटाइलिन वर्ड का इजाफा कर देते हैं। इस बात को समझने के लिए आप ये स्ट्रक्चर मुलाहिजा फरमाएं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसको अगर आप एसिटाइलिन के साथ कंपेयर करें तो आपको दोनों में जो फ़र्क नज़र आ रहा है वो ये है कि एसिटाइलिन का कोई एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है मिथाइल के साथ। बाकी देखें स्ट्रक्चर वही है, CH ट्रिपल बॉन्ड C, सिर्फ एक हाइड्रोजन की जगह मिथाइल आ गया। तो अब हम इसका नाम यूँ बनाएंगे कि ये जो मिथाइल है इसको अलहदा से मेंशन करेंगे और इसके साथ एसिटाइलिन लिख देंगे। तो यूँ इसका नाम बन जाएगा मिथाइल एसिटाइलिन। मिथाइल एसिटाइलिन ये रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर कहलाते हैं। फिर अगला स्ट्रक्चर मुलाहिजा करें, इसमें और एसिटाइलिन में फ़र्क देखें। यहाँ ये हो रहा है कि एक हाइड्रोजन की जगह इथाइल आ रहा है, बाकी स्ट्रक्चर वही है CH ट्रिपल बॉन्ड C, तो एक C के साथ जो H था उसकी जगह इथाइल आ गया। तो अब इसका नाम यूँ बनाएंगे कि इथाइल का नाम लिखेंगे, आगे एसिटाइलिन लिखेंगे, तो नाम बन जाएगा इथाइल एसिटाइलिन। इससे अगला स्ट्रक्चर देखें, इसको अगर आप एसिटाइलिन के साथ कंपेयर करें तो आपको फ़र्क ये नज़र आएगा कि जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन्स के साथ हाइड्रोजन एटम है, दोनों कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन एटम है वो यहाँ रिप्लेस हो चुके हैं इन ग्रुप्स के साथ। ये वो दो कार्बन है जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, तो अब इनके साथ हाइड्रोजन एटम नहीं है, अब इन दोनों के साथ इथाइल ग्रुप्स हैं। तो अब हम इसका नाम यूँ बनाएंगे कि दोनों इथाइल का नाम लिखेंगे, आगे एसिटाइलिन लिखेंगे, नाम बन जाएगा डाई इथाइल एसिटाइलिन। इसका नाम हो जाएगा
डाई इथाइल एसिटाइलिन। मज़ीद कुछ एग्जांपल देखें, ये वाला स्ट्रक्चर मुलाहिजा करें, इसमें ये CH ट्रिपल बॉन्ड C वही है, तो एक C का जो H है उसकी जगह बेंजीन रिंग आ गया। बेंजीन रिंग अगर एज अ सब्सटीट्यूएंट हो तो इसको फिनाइल कहते हैं, अब इसका नाम बन जाएगा फिनाइल एसिटाइलिन। इसी तरह इसको देखें, C ट्रिपल बॉन्ड C, तो दोनों कार्बन्स के हाइड्रोजन एब्सेंट हैं और उनकी जगह ये साइक्लोहेक्सेन रिंग है। साइक्लोहेक्सेन रिंग एज अ सब्सटीट्यूएंट हो तो इसको साइक्लोहेक्साइल कहते हैं। ये अब तादाद में 2 हैं तो हम नाम लिखेंगे डाई साइक्लोहेक्साइल एसिटाइलिन। इससे अगला देखें, C ट्रिपल बॉन्ड C, एक कार्बन के साथ मिथाइल और दूसरे के साथ इथाइल, दोनों हाइड्रोजन्स की जगह 2 अलग-अलग ग्रुप्स हैं, इथाइल और मिथाइल। अब हम इन ग्रुप्स के नाम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखकर आगे एसिटाइलिन का इजाफा करेंगे तो नाम बन जाएगा इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन। इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन। तो ये तरीका बहुत सारे सिंपल जो अल्काइंस हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है और बहुत सारे अल्काइन इस तरह इस किस्म के अपने नामों से जाने जाते हैं। ये फिनाइल एसिटाइलिन और इस तरह के जो नाम हैं ये बहुत कॉमन है। तो फिर नॉमेनक्लेचर का ये जो सिस्टम है इससे भी आपको फेमिलियर होना चाहिए, आप इस तरीके से नाम बनाने के ताकि काबिल हो सके। अब हम आते हैं अल्काइंस के IUPAC नेम्स की तरफ। अल्काइंस के IUPAC नेम बनाने के लिए सबसे पहले ये करना होगा कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना होगी, इसको हम पेरेंट चेन कहेंगे और जो ग्रुप चेन से बाहर होंगे उन्हें सब्सटीट्यूएंट्स कहेंगे। उसके बाद हम चेन के कार्बन एटम्स को नंबर देंगे जैसे अल्कीन्स में किया था, और अब हम नंबरिंग के लिए प्रेफर करेंगे ट्रिपल बॉन्ड को। जिस तरफ से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक होगा उस तरफ से नंबरिंग करेंगे। अल्कीन्स की दफ़ा हमने डबल बॉन्ड को प्रेफर किया था और अल्केन की दफ़ा सब्सटीट्यूएंट को प्रेफर किया था। अल्काइन की दफ़ा हम ट्रिपल बॉन्ड को मद्देनज़र रखेंगे। रूल नंबर 3 और 4 वही हैं, सब्सटीट्यूएंट्स को अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में नाम दे देना है, हर सब्सटीट्यूएंट के नाम के साथ उसकी पोजीशन लिखनी है, और अगर कोई सब्सटीट्यूएंट एक से ज़्यादा दफ़ा आता है तो उसके नाम से पहले प्रीफिक्सेस लगाने हैं। तो ये रूल वही हैं। आखिरी रूल की तरफ आ जाएं। आखिर में लॉन्गेस्ट चेन को नाम देना है जो पहले स्टेप में सिलेक्ट की थी, और अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम अल्काइन की तर्ज पे होगा। ये नाम कैसे बनाएंगे, लॉन्गेस्ट चेन में जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन वाले अल्केन के नाम में से ANE को रिप्लेस कर देंगे YNE के साथ। ANE को YNE के साथ रिप्लेस कर देंगे, और एक और काम क्या करना होगा कि चेन के नाम से पहले ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी लिखनी होगी। तो अब मसलन अगर चेन में 5 कार्बन हुए तो हम नाम लिखेंगे पेंटाइन। हमने अल्केन का नाम पढ़ा है, 5 कार्बन वाले अल्केन का नाम पेंटेन होता है, तो यहाँ हम ANE की जगह YNE लिखेंगे पेंटाइन। 6 कार्बन हुए तो हेक्साइन लिखेंगे, 4 हुए तो ब्यूटाइन लिखेंगे, 3 हुए तो प्रोपाइन लिखेंगे, 2 हुए तो इथाइन लिखेंगे। इथेन से इथाइन, प्रोपेन से प्रोपाइन, ब्यूटेन से ब्यूटाइन एंड सो ऑन। ये मेन रूल्स हैं अल्काइंस को नाम देने के। अब हम इन रूल्स को अप्लाई करेंगे मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के नाम बनाने में। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल जो हैं वो प्री वर्क हैं, यानी उन पर सारा काम पहले से हो चुका है, तो डायरेक्ट हम उनकी डिस्कशन करेंगे और कुछ मज़ीद स्ट्रक्चर्स के जो नाम हैं वो लाइव में आपको मतलब सारे स्टेप्स जो हैं लाइव करके दिखाऊंगा, और साथ साथ हम फिर उनका नाम बनाएंगे। तो पहले ये एग्जांपल्स कंसिडर करें। ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लें, तो 1 2 3 4 5।
1 2 3 4 5। तो दोनों चेन जो हैं वो 5 कार्बन वाली हैं और दोनों एक जैसी हैं। जो मर्ज़ी सिलेक्ट कर लें, चाहे आप ये ऊपर वाली कर लें और चाहे ये लेफ़्ट साइड पे जो आ रही है ये कर लें। तो मैंने ये ब्लैक कलर वाली सिलेक्ट कर ली। उसके बाद नंबरिंग करनी है। नंबरिंग का रूल है कि जिस तरफ से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक हो उस तरफ से नंबरिंग करें। तो अगर हम नीचे से करें तो 1 2 2 पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा और अगर ऊपर से करें तो 1 2 3 3 पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो इसलिए हम ये नीचे से नंबरिंग करेंगे। उसके बाद अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो उनको नाम दें। ये एक सब्स्टिट्यूएंट है जो ब्लू कलर में है, इसको इसकी पोजीशन के साथ मेंशन करें। इसका नाम है मिथाइल और ये कार्बन नंबर 4 के साथ अटैच है। तो हम लिखेंगे 4 मिथाइल, 4 मिथाइल ये हम लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट और कोई भी नहीं है तो आप रूल नंबर 5 की तरफ आएँ कि चेन को नाम दें और उसमें पहले ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लिखी। ट्रिपल बॉन्ड है 2 पर, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल के आगे हाइफन डालकर आगे लिखेंगे 2। फिर चेन में 5 कार्बन है, 5 कार्बन वाले अल्केन को पेंटेन कहते हैं, वहाँ से अल्काइन का नाम बनेगा पेंटाइन। तो ये हो जाएगा फुल नेम 4 मिथाइल 2 पेंटाइन। एक और एग्जांपल देखें, इसमें लॉन्गेस्ट चेन इन 2 कार्बन को इंक्लूड करके तो 1 2 3 4 5 6 5 6, तो 6 कार्बन वाली 2 चेन है और ये दोनों एक जैसी हैं। जो मर्ज़ी सिलेक्ट कर लें। तो मैंने लॉन्गेस्ट चेन को ब्लैक कलर में दिखाया है और एक सब्स्टिट्यूएंट है उसको ब्लू कलर में दिखाया है। नंबरिंग अगर नीचे से करें तो 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और अगर यहाँ से करें तो 1 2 3 यहाँ से भी 3 पे आ रहा है। तो ट्रिपल बॉन्ड तो दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो अब हम फिर सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे। नंबरिंग का रूल ये कहता है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पे है तो फिर सब्स्टिट्यूएंट को चेक करें, वो जिस तरफ से करीब है उस तरफ से नंबरिंग करें। तो अब नीचे से ये जो मिथाइल ब्लू है ये कार्बन नंबर 2 पे आएगा और यहाँ से करें तो ये 5 पे आएगा। तो अब इसलिए हम नीचे से नंबरिंग शुरू करेंगे क्योंकि इधर से सब्स्टिट्यूएंट करीब है। अब इसका नाम और पोजीशन मेंशन करें तो 2 मिथाइल, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल। उसके बाद चेन का नाम अलॉन्ग विद पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 3 है। ट्रिपल बॉन्ड 3 और 4 के दरमियान है तो हम 3 लिखेंगे, हमेशा लोअर नंबर लिखते हैं। तो 2 मिथाइल आगे 3, फिर चेन में 6 कार्बन है हेक्सेन से हेक्साइन। तो फुल नेम हो जाएगा 2 मिथाइल 3 हेक्साइन। अगला स्ट्रक्चर देखें, एक लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7। इसमें भी ये दोनों चेन एक जैसी हैं। ये कैसे पता चलेगा कि चेन एक जैसी हैं? जो मर्ज़ी सिलेक्ट कर लें, फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी एक बड़ी निशानी ये है कि अब ये जो कार्बन है इसके ऊपर भी देखें इथाइल है और इसके नीचे भी इथाइल है। मतलब इस सेकंड लास्ट कार्बन जहाँ से 2 रास्ते जा रहे हों वहाँ से देखा करें, अगर उसके साथ सेम ग्रुप अटैच है तो फिर वो दोनों चेन हर लिहाज से एक जैसी होंगी। फिर उनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर लें, बात एक ही होगी। लेकिन अगर ये होता कि लेंथ तो एक जैसी होती 7 कार्बन, लेकिन इसके साथ डिफरेंट ग्रुप अटैच होते तो फिर उनमें फ़र्क पड़ता। फिर वो रूल आ जाता कि अगर चेन्स की लेंथ एक जैसी हो तो वो चेन सेलेक्ट करें जिसमें सब्स्टिट्यूएंट की तादाद ज़्यादा हो। तो यहाँ वो रूल अप्लाई नहीं होगा। यहाँ फिर कोई एक चेन सेलेक्ट कर लें, तो मैंने जो सिलेक्शन की है उसको ब्लैक कलर दे दिया है। अब नंबरिंग करें। नंबरिंग अगर लेफ़्ट साइड से करें तो 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा और राइट से करें तो 1 2 3 4 पे आएगा। तो हम लेफ़्ट से नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग आपको रेड कलर में नज़र आ रही है। अब सब्स्टिट्यूएंट्स को नाम दे दें। एक ही सब्स्टिट्यूएंट है ब्लू कलर में, कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच है, इसका नाम है इथाइल।
तो हम लिखेंगे 5 इथाइल। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 3 और फिर चेन का नाम, चेन में 7 कार्बन है, हेप्टेन से हेप्टाइन, तो फुल नेम हो जाएगा 5 इथाइल 3 हेप्टाइन। अगली एग्जांपल देखें, इसमें एक ही चेन है, ये सारे कार्बन लगातार हैं, तो ये एक ही चेन है, मतलब ये एक स्ट्रेट चेन अल्काइन है, इसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो इसमें आपने जस्ट नंबरिंग करना होगी और चेन को नाम देना होगा, बाकी रूल स्किप कर देने हैं। नंबरिंग करना होगी, नंबरिंग के लिए ट्रिपल बॉन्ड को देखना होगा। अगर लेफ्ट से करें तो 1 2 3 4, 4 पे ट्रिपल बॉन्ड, और ऊपर से करें तो 1 2 3 4, 4 पे ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पे है, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर है नहीं कि उसको चेक करें, तो फिर यहाँ अब आप फ्री हो गए, जिधर से मर्जी नंबरिंग कर दें, नाम एक ही हासिल होगा। तो नंबरिंग कर दी, अब डायरेक्ट आखिरी रूल अप्लाई करें, चेन को नाम दें, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 4, चेन में 8 कार्बन है, ऑक्टेन से ऑक्टाइन, तो नाम बन जाएगा 4 ऑक्टाइन। अगला स्ट्रक्चर, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 6 7 8 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन होगी, चाहे यहाँ ये अपर राइट से शुरू करके आगे यहाँ नीचे की तरफ आ जाएं और चाहे लेफ्ट हैंड तक चले जाएं। यहाँ फिर वही बात, एक जैसी हैं दोनों, क्योंकि इस कार्बन के साथ ये जो दो ग्रुप हैं ये एक जैसे हैं, दोनों मिथाइल हैं। तो चाहे नीचे की तरफ चेन सेलेक्ट कर लें और चाहे इधर चेन सेलेक्ट कर लें। तो मैंने इस तरह लेफ़्ट टू राइट चेन सेलेक्ट कर ली, इन कार्बन्स को ब्लैक कलर दे दिया। नंबरिंग करनी है, ट्रिपल बॉन्ड को चेक करें, इधर से करें तो 1 2 3 4, 4 पे ट्रिपल बॉन्ड, और इधर से करें तो 1 2 3 4, इधर से भी 4 पे ट्रिपल बॉन्ड बराबर फासले पे आया। तो आप सब्स्टिट्यूएंट्स को चेक करें, वो किधर से करीब हैं, तो वो ऑब्वियसली लेफ़्ट साइड से करीब हैं, तो इसलिए हम नंबरिंग लेफ़्ट साइड से करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो हम सब्स्टिट्यूएंट जिधर से नज़दीक होगा उधर से नंबरिंग करेंगे। तो लेफ़्ट साइड से नंबरिंग की, नंबरिंग आपको रेड कलर में नज़र आ रही है। अब सब्स्टिट्यूएंट्स को मेंशन करें, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और दोनों CH3 यानी मिथाइल हैं। एक कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच है, एक कार्बन नंबर 3 के साथ, तो हम लिखेंगे 2,3 डाईमिथाइल, 2,3 डाईमिथाइल। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 4 और फिर चेन का नाम 8 कार्बन है, ऑक्टेन से ऑक्टाइन, फुल नेम आ गया 2,3 डाईमिथाइल 4 ऑक्टाइन। अगला स्ट्रक्चर देखें, इसमें 4 कार्बन्स हैं, ये एक ही चेन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सिर्फ नंबरिंग करें और उसके बाद चेन को नाम दे दें। नंबरिंग के लिए ट्रिपल बॉन्ड को चेक करें तो वो दोनों तरफ से 2 पे आएगा, इधर से भी 1 2, इधर से भी 1 2, तो यहाँ आज़ाद हैं, जिधर से मर्जी नंबरिंग कर दें। तो डायरेक्ट आखिरी रूल अप्लाई करें, चेन को नाम दें अलॉन्ग विद पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 2, और चेन में 4 कार्बन है, ब्यूटेन से ब्यूटाइन, तो नाम आ जाएगा 2 ब्यूटाइन। इसके बाद एक और मज़ीद सिंपल अल्काइन, इसमें 3 कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड 1 पे है, तो डायरेक्ट आखिरी रूल अप्लाई करें, 3 कार्बन है, प्रोपेन से प्रोपाइन, इसका नाम हुआ प्रोपाइन। इसमें 1 नाम भी लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 1 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकती। अगर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ होता तो राइट साइड से ये 1 पे होता, अब यहाँ है तो लेफ़्ट से 1 पे है, तो इसमें 1 के अलावा कोई पॉसिबल पोजीशन है ही नहीं, इसलिए प्रोपाइन को प्रोपाइन लिखते हैं, 1 प्रोपाइन नहीं लिखते। फिर इससे भी सिंपल एग्जांपल, इसमें 2 कार्बन है, इसका नाम हो जाएगा इथेन से इथाइन, 2 कार्बन वाला अल्केन इथेन होता है, इसका नाम इथाइन हो जाएगा। इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन नहीं लिखनी। बिल्कुल स्टार्ट में हमने पढ़ा कि इसको कॉमनली एसिटाइलिन कहा जाता है, तो एसिटाइलिन इसका कॉमन नेम है और इथाइन आईयूपैक नेम है।
एक और एग्जांपल, इसमें भी एक ही चेन बनेगी, ये सारे कार्बन एक ही चेन का हिस्सा हैं। तो चेन, ये पेरेंट चेन हो गई। नंबरिंग लेफ़्ट से करेंगे, लेफ़्ट से ट्रिपल बॉन्ड करीब आएगा, डायरेक्ट आखिरी रूल अप्लाई करें। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 2, चेन में 6 कार्बन है, हेक्सेन से हेक्साइन, नाम आ जाएगा 2 हेक्साइन। इसके बाद कुछ एडिशनल रूल्स की तरफ आते हैं। एक एडिशनल रूल है कि अगर एक मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसका नाम यूं बनाया जाएगा कि जितने कार्बन हैं उतने कार्बन के लिए जो प्रीफिक्सर है वो लिखेंगे। मसलन प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा वगैरह। 6 कार्बन है तो हेक्सा, 4 हैं तो ब्यूटा, 5 हैं तो पेंटा, इस तरह लिखेंगे। उसके बाद MN तमाम ट्रिपल बॉन्ड्स की पोजीशंस लिखेंगे। उसके बाद हम ट्रिपल बॉन्ड्स की पोजीशंस लिखेंगे, MN, O वगैरह सिमराट तमाम ट्रिपल बॉन्ड्स की पोजीशन। और फिर जितने ट्रिपल बॉन्ड हैं उसके लिए प्रीफिक्स, 2 हैं तो डाई, 3 हैं तो ट्राई, और आगे ट्रिपल बॉन्ड मेंशन करने के लिए YNE। तो इस तर्ज पे नाम बनाएंगे अगर एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड हुए। मसलन इस स्ट्रक्चर को देखें, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करें, इसमें एक ही चेन बनेगी 6 कार्बन की। नंबरिंग के लिए चेक करें, जिस तरफ से ट्रिपल बॉन्ड्स करीब हैं तो दोनों तरफ से ट्रिपल बॉन्ड जो हैं वो कार्बन नंबर 1 पे हैं, तो इसलिए जिधर से मर्जी नंबरिंग कर दें। सब्स्टिट्यूएंट होते तो उन्हें मद्देनज़र रखते, अब वो नहीं है तो अब आप फ्री हैं, जिधर से मर्जी नंबरिंग कर दें। अब नाम देना है चेन को, डायरेक्ट आखिरी रूल अप्लाई करना है क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। चेन को नाम देना है, 2 ट्रिपल बॉन्ड हैं तो हम लिखेंगे 6 कार्बन के लिए हेक्सा। चेन में 6 कार्बन है, हम लिखेंगे शुरू में हेक्सा। हेक्सा के बाद ट्रिपल बॉन्ड्स की पोजीशंस, एक ट्रिपल बॉन्ड 1 पे आएगा, इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5, दूसरा 5 पे, इधर से नंबरिंग करें तो भी ऐसा ही होगा 1 2 3 4 5। तो दोनों ट्रिपल बॉन्ड्स की पोजीशन 1 5 और आगे लिखते हैं डाई आइन, तो नाम बन जाएगा हेक्सा 1 5 डाई आइन। मज़ीद कुछ एग्जांपल्स लाइव लेते हैं। इसमें मैं लेबलिंग नहीं कर रहा, वो अंडरस्टूड होगा कि कार्बन एटम में द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं। तो ये अब एक स्ट्रक्चर है, इसको नाम देना है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करें, तो 1 2 3 4 5 6 7 6 7। आपको शायद दुश्वारी हो रही है तो मैं ज़रा लेबलिंग कर देता हूँ। यहाँ CH आएगा, C, CH2, CH3, CH, C, C। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन चूज़ करें जिसमें दोनों ट्रिपल बॉन्ड शामिल हों, तो 1 2 3 4 5 6 7 6 7। 2 चेन 7 कार्बन वाली हैं, दोनों एक जैसी हैं, कोई एक सिलेक्ट कर लें। अब मैं सिलेक्शन में ये करता हूँ, इसको हाईलाइट करने के लिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मज़ा इन कार्बन्स को मैंने ब्लू कर दिया और इसको वही कलर रहने दें या इसका भी मैं कलर मसन रेड कर देता हूँ। ठीक है, अब नंबरिंग करनी है। नंबरिंग के लिए ट्रिपल बॉन्ड को देखना होगा। लेफ़्ट से ट्रिपल बॉन्ड 1 पे है और राइट से 1 2 3 पे आएगा, तो नंबरिंग जो है वो लेफ़्ट से शुरू होगी। तो आप इन कार्बन के ऊपर नंबर लिख देंगे। ये कार्बन को हमने नंबर दे दिए। अब जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उन्हें मेंशन करें, तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, ये 6 पर है तो हम लिखेंगे 6 मिथाइल।
उसके बाद चेन को नाम देना है। चेन में 2 ट्रिपल बॉन्ड हैं, तो पहले जितने कार्बन हैं उस हिसाब से प्रीफिक्सर लगाएं। 7 कार्बन हैं, 7 के लिए प्रीफिक्सर होगा हेप्टा। 7 को हेप्टा कहते हैं, तो आप हेप्टा लिखेंगे। हेप्टा के बाद हाइफन लगाएं, दोनों ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशंस लिखें। एक ट्रिपल बॉन्ड 1 पे है और दूसरा 4 पे, तो 1 4। उसके बाद 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई लिख दें और फिर YNE लिख दें। तो ये नाम मुकम्मल हो गया 6 मिथाइल हेप्टा 1 4 डाई आयन, ये इसका नाम आया। मज़ीद एग्जांपल्स लेते हैं। ये एक और स्ट्रक्चर है, इसको नाम देने के लिए लॉन्गेस्ट चेन चूज करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 11 12 13। नीचे की तरफ आए, नीचे मैंने इथाइल लिखा है, तो ये 2 कार्बन काउंट करने हैं, तो यहाँ तक 11 हो चुके हैं। ऊपर जाएं तो 12 हो जाएंगे, राइट पे जाएं तो 12 होंगे और नीचे आएँ तो 13 हो जाएंगे। इसलिए जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वो ये 13 कार्बन वाली होगी। ये इन कार्बन्स को मैंने ब्लू कलर दे दिया है। अब जो ग्रुप चेन से बाहर हैं उन्हें मैं रेड कलर दे देता हूँ। तो अब इसमें ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब नंबरिंग करें। नंबरिंग के लिए ट्रिपल बॉन्ड देखना है। लेफ्ट से फर्स्ट ट्रिपल बॉन्ड 1 पे है, जबकि राइट से वो 2 3 4 पे आएगा, तो इसलिए नंबरिंग लेफ्ट से ही चलेगी। तो 7 कार्बन, ये 8वां कार्बन, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां और इधर ये 12 और 13 हो जाएंगे। ये कार्बन्स को हमने नंबर दे दिए। रूल नंबर 3, सब्स्टिट्यूएंट्स को मेंशन करें। ये मिथाइल, ये मिथाइल और ये मिथाइल। थोड़ी वैरायटी पैदा करने के लिए मैं एक ग्रुप चेंज कर देता हूँ। मसलन इसको मैं लिखता हूँ CH3CH3। ये मैंने लिख दिया। तो अब सब्स्टिट्यूएंट्स को मेंशन करें। इसका नाम होगा आइसोप्रोपाइल, ये मिथाइल और ये भी मिथाइल। तो अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में नाम लिखने हैं। मिथाइल और प्रोपाइल MP से पहले आता है, तो पहले मिथाइल नाम लिखने होंगे। मिथाइल 2 हैं और दोनों मिथाइल कार्बन नंबर 11 के साथ अटैच हैं, तो हम लिखेंगे 11 डाई मिथाइल। ये हम लिखेंगे 11 डाई मिथाइल। अब आइसोप्रोपाइल को मेंशन करें, वो 6 पर है, 6 आइसोप्रोपाइल। 11 डाई मिथाइल 6 आइसोप्रोपाइल। उसके बाद चेन का नाम। चेन में 13 कार्बन है। 13 को ग्रीक लैंग्वेज में ट्राइडेका कहते हैं, तो आगे लिखेंगे ट्राइडेका। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड्स की पोजीशन। एक ट्रिपल बॉन्ड 1 पे, दूसरा 4 पे और तीसरा 9 पे। 1 4 9 और आगे लिख दें ट्राई आई। 3 ट्रिपल बॉन्ड ट्राई और आगे आई, तो नाम बन गया 11
डाईमिथाइल 6 आइसोप्रोपाइल ट्राइडेका 1,4 ट्राई आई, ये नाम आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये कोर स्ट्रक्चर, इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये वाली बनेगी, इसको मैंने ब्लू कलर दे दिया, और ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। अब नंबरिंग करनी है। नंबरिंग के लिए ट्रिपल बॉन्ड देखें कि 10 से करीब में, राइट से करें तो 1 2 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, और लेफ्ट से करें तो 1 2 3 3 पे आ रहे हैं। तो इसलिए हम नंबरिंग जो है वो इसमें एक और रूल आपको दिखाना है, तो मैं स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ जी। अब दोबारा ज़रा नंबरिंग के लिए देखें, राइट से भी ट्रिपल बॉन्ड 2 पे आ रहा है और लेफ़्ट से भी वो 2 पे आ रहा है। ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो आप सब्स्टिट्यूएंट को चेक करेंगे वो किधर से करीब है। तो राइट से देखें तो 1 2 3 4 पे ये सब्स्टिट्यूएंट हैं, और लेफ़्ट से करें तो 1 2 3 4 5 6 पे सब्स्टिट्यूएंट। तो इसलिए हम राइट से नंबरिंग करेंगे। तो इन कार्बन को नंबर दे दें। ये इन कार्बन्स को मैंने नंबर दे दिए। सब्स्टिट्यूएंट्स को मेंशन करें। एक ही सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल कार्बन नंबर 4 के साथ, तो आप लिखेंगे 4 इथाइल, 4 इथाइल। उसके बाद चेन में 9 कार्बन है, 9 को नोना कहते हैं, तो आगे आप लिखेंगे नोना। फिर दोनों ट्रिपल बॉन्ड्स की पोजीशन, एक ट्रिपल बॉन्ड 2 पे आ रहा है और दूसरा 7 पे, तो 2 7, और आगे लिखते हैं डाई आई। ये नाम बन गया 4 इथाइल नोना 2 7 डाई आई। तो ये एग्जांपल्स हैं कि अगर एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो तो नाम कैसे देंगे। तो आखिर में ये आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हैंड आउट्स में ये आपको मिल जाएंगे। हैंड आउट्स के अंदर साथ में बुक के अंदर जो चैप्टर एल्काइन का उसकी एक्सरसाइज में से भी कुछ क्वेश्चन होंगे। तो ये असाइनमेंट आपने बर वक्त जमा करानी होगी। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम अल्कीन्स और अल्काइंस के हवाले से कुछ एडिशनल रूल देखेंगे। उनमें दरअसल हम देखेंगे कि अगर किसी मालिक्यूल में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हों तो नाम कैसे दिया जाता है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ कल दोबारा पेश खिदमत होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।